प्रिय विद्यार्थियों, आज 29 अगस्त भारतीय खेल में अपना परचम लहराने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। इस दिवस को भारत सरकार उनके सम्मान में खेल दिवस के रूप में मनाती है। खेल दिवस के इस उपलक्ष्य में भारत के बड़े ही यशस्वी 21वीं सदी के महानायक के रूप में इस पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही ऊर्जावान है, उनसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और शिक्षक जो समाज के लिए बहुत ही प्रेरित व्यक्ति होता है, उसको निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वह प्रेरणा लेकर के अपने विद्यार्थियों के बीच में उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए सदैव उद्यत रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक साथ लेकर के पूरे देश के सभी वर्गों को, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे मजदूर हो, सबके लिए कार्य करने की उनकी जो क्षमता है, वही उनको विश्व का अद्वितीय नेता बना रही है। हम लोगों को चाहिए कि ऐसे नेतृत्व का सम्मान करते हुए उनके संरक्षण में स्वयं को भी मजबूत करने का कार्य करें। जो लोग इस 21वीं सदी में चूक जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, निश्चित रूप से उनको समय माफ नहीं करेगा। विद्यार्थियों के लिए बड़ा स्वर्णिम समय, ये अपने देश के निर्माण के लिए अपने आप को पहले निर्मित करें। उस निर्मित करने की प्रक्रिया में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का अमूल्य योगदान है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता कम है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। अच्छा विद्यार्थी वह है जो अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले कार्य करता है, क्योंकि यह एक शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी मिशन में अपने आप को लगा करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है और वह विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। हम आज से इस बात का संकल्प लेंगे कि हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारा विद्यार्थी, हम स्वयं स्वस्थ हों। आज माननीय प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, पता है ना। हमारे देश में फिट इंडिया अर्थात सभी लोग फिट हों, फिटनेस पर ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य जो है फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी लोगों को अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह योग, व्यायाम, आहार विहार, आचरण, सोच और अपने कार्य, ये सारी चीजें व्यक्ति को फिटनेस की ओर ले जाती हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज का अभाव होगा तो आपकी फिटनेस प्रभावित होगी। फिटनेस का मतलब ये है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। जब कोई सर्वांगीण विकसित होगा तभी कहा जाएगा कि वह फिट है, उसकी फिटनेस पूर्ण है और वह अपने दायित्वों को पूरी तरह से निर्वाह कर सकता है। तो इस सभा के माध्यम से हम अपने सभी शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद, उनका स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। जितना भी आपसे बन सके विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में, फिट रहने के क्षेत्र में उनका योगदान आप अनिवार्य रूप से अपने द्वारा करें, जिससे हमारा विद्यार्थी आगे चल करके राष्ट्र का एक धरोहर बने, राष्ट्र के लिए वो भी मेजर ध्यानचंद जैसा एक खिलाड़ी बने, वो भी किसी महान वैज्ञानिक जैसा वैज्ञानिक बने, वह भी किसी महान नेता जैसा महान नेता बने। तभी हम अपने 21वीं सदी जो हमारा उज्जवल भविष्य है उसके सपनों को साकार कर पाएंगे। सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप मेजर ध्यानचंद से सीख लें। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक के क्षेत्र में पदक दिला करके देश का नाम बढ़ाया था, देश को सम्मानित करने का कार्य किया था। आज उसी महापुरुष का जन्म दिवस भारत देश बड़े ही गौरव के साथ मना रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी एक मिशन के रूप में जैसे उन्होंने स्वच्छता के लिए जब बात की तो लोगों को बहुत खराब लगा। लोगों को लगता था कि इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति एक पॉलीथीन उठाने की बात करता है, लेकिन आज आप जाइए, चाहे जिस भी शहर में जाएं, चाहे जिस भी दुकान पर जाएं, जब आप खा करके कोई चीज फेंकना चाहते हैं तो आप डस्टबिन खोजते हैं कि नहीं। तो एक मिशन जो है वह सफल होता है अगर यह मिशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को जागरूक कर लें, स्वास्थ्य के लिए अपने आप को थोड़ा सा समर्पित कर लें, तो निश्चित रूप से भौतिक संसाधनों की भरमार है,
पूरा विश्व भौतिक संसाधनों से युक्त है, वह केवल और केवल मानव जाति के उपभोग के लिए बनाया गया है। लेकिन हमें जरूरी है कि उन साधनों का उपयोग, उन साधनों का वास्तविक उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। बिना स्वस्थ रहे हम किसी भी अपनी भौतिक संपदा का उपयोग करने की बात को केवल थोड़ी कल्पना कह सकते हैं, वास्तव में उसको यथार्थ रूप में नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहला दायित्व है हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए आधे घंटे योग, व्यायाम, शारीरिक श्रम, इसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, अच्छी सोच रखना, बड़ों की बातों को मानना, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य से ठीक होंगे तभी हम अपने समाज के लिए कुछ उपयोगी बन पाएंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि हम, हमारा शिक्षक समुदाय, हमारे विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपना योगदान करेंगे और अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में, यह विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी विद्यार्थी उनके इस मिशन में उनका सहयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 मिनट खड़े होकर के केवल एक शपथ लेंगे, फिर क्लास में जाएंगे। खड़े होइए, हाथ आगे करेंगे, बस जहां है वहीं खड़े रहें, आगे पीछे ना होइए, जैसे आपका हाथ आगे हो जाए बस। सैनिक ताली।